विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे 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 भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे विघ्नेश्वरं भजो रे मानस विघ्नहरं भजो रे बाबा उन धर्मों से मिले जिन्होंने धर्म क्षेत्र के आसपास अपनी साधना के लिए कुटीर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया था। बाबा ने उनसे अपनी जिज्ञासा, अपनी लगन और तड़प को तीव्र करने तथा श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ करने के लिए कहा, जिससे वे उन सभी के समक्ष अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर सके जो संदेहों से ग्रस्त है या आध्यात्मिक साधना और का कोई मूल्य नहीं आंकते हैं। सायकाल बाबा ने सत्य साई सेवा दल का उद्घाटन किया। ये दल साधकों का एक संगठन है जिसके माध्यम से वे अपनी साधना के अनुपूरक अंग के रूप में दीन, दुखी, दुर्बल और असहाय लोगों की सेवा करते हैं। बाबा स्वयं हमारे समक्ष प्रेम के द्वारा सेवा करने का एक अनुपम उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करते हैं। 4, 5 और 6 नवंबर को प्रतिदिन प्रातःकाल भजन के समय दर्शन देने की कृपा करते रहे। अपार जन समुदाय एकत्रित होता था, तो उस अपार भीड़ में से बाबा रुग्ण बच्चों, बीमार, व्यस्तों, अपंग और असाध्य व्यक्तियों को छांट निकालते और उनके दुख दर्दों को मिटाने, उनकी पीड़ाओं और संतापों को स्मरण करने तथा उन्हें नई आशा और साहस प्रदान करने के लिए तत्क्षण सृजित
विभूति का प्रसाद कर अपना आशीर्वाद देते। बाबा 14 नवंबर को प्रशांति निलयम पहुंचे। 23 नवंबर को बाबा का जन्म दिवस उत्सव था। बाबा ने चार्ल्स पेन को लॉस एंजलिस में लिए अपने उपदेशों में कहा था, हर वर्ष बड़े भव्य रूप में मेरा जन्म उत्सव मनाया जाता है। हजारों लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। वही दर्शन जो मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बैठाकर निलयम में लाकर करवाए हैं। किंतु ये मत सोचो कि ये मेरा जन्म दिवस मनाया जा रहा है। नहीं, मैं तो तुम में से प्रत्येक का अंग हूँ। क्षण प्रति क्षण और वर्ष अनुवर्ष चलने वाले विकास क्रम में प्रवाहगत होते हुए तुम सब मेरी धारा में विलीन होते जाओगे। ये उपदेश बाबा ने 7 समुंदर पार पैन दिया था और 23 नवंबर को प्रशांति निलयम में आए हजारों लोगों से बाबा ने कहा, ये मेरा जन्म दिवस नहीं है। मेरा ना जन्म होता है ना जन्मदिन। मैं तो अनादि हूँ, शाश्वत। तुम्हें अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए। वह जन्म दिवस नहीं जिस दिन तुम बंधन में पड़े, बल्कि जिस दिन से तुम्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस दिन तुम मेरी पूजा अर्चना करो। जिस दिन तुम और मैं हो जाओ और असीमित आनंद प्राप्त करो, और जिस दिन तुम्हें ये गर्व हो कि तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ। जन्म उत्सव के कार्यक्रमों में 26 नवंबर को बाबा ने श्री सत्य साई सेवा समिति मुंबई के अध्यक्ष को बुलाया और घोषणा करवाई कि श्री सत्य साई संगठनों के साधुओं और सेवकों का विश्व सम्मेलन मई 1968 में धर्म क्षेत्र में हो। इस घोषणा को सुनकर सबको अत्यंत हर्ष हुआ और सबके हृदय से स्वागत करते हुए इसकी सराहना की। बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का परम सौभाग्य प्राप्त करने के सुअवसर के साथ साथ संपूर्ण विश्व से आने वाले भक्त जनों के सत्संग का लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं से देश के सभी प्रदेशों के श्री सत्य साई संगठनों और उनकी शाखाओं और इकाइयों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। अतः बाबा ने देश के सभी सत्य साई सेवा संगठनों के पदाधिकारियों की प्रारंभिक बैठकें बुलाने का निर्णय लिया, जिससे कि विश्व सम्मेलन की समस्त गतिविधियों और कार्यक्रमों, प्रस्तावों का संकलन, परिशीलन, चयन, संपादन, निर्धारण, समन्वय और क्रियान्वयन निश्चित किए जा सके। इस दृष्टि से केरल प्रांत के एर्नाकुलम में 20 दिसंबर को, वृंदावन मैसूर में 30 दिसंबर 1967 को और प्रशांति निलयम आंध्र प्रदेश में 23 फरवरी 1968 को इस प्रकार के प्राथमिक सम्मेलन किए गए। बाबा ने इस बात पर पुनः बल दिया कि जहाँ संगठनों का धर्म, जाति आदि किसी भेदभाव के बिना साधना के आधार पर समाज की सेवा करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, वहाँ संगठनों और उनकी शाखाओं तथा विभिन्न इकाइयों को संगठनात्मक झगड़े झंझटों में नहीं उलझना चाहिए और न ही किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा जैसे समर्थकों और दान दाताओं की सूचियां तैयार करने या धन एकत्र करने में पड़ना चाहिए। बाबा ने प्रत्येक राज्य के लिए अध्यक्ष मनोनीत कर दिए और उन्हें इस राज्य में बाबा के नाम से भक्तों के द्वारा संगठित विभिन्न सभा समितियों और संगठनों के समन्वय, पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श के कार्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसी प्रकार बाबा ने जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की, जो एक दल के रूप में राज्यों के अध्यक्षों के अधीन कार्य करते हुए देशों में सेवकों और साधकों के संगठनों को सुनियोजित और सशक्त करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। बाबा ने नगर नगर और गांव-गांव में प्रातः सामूहिक में नगर संकीर्तन के साथ प्रभात फेरियां निकालने पर बल दिया। इससे लोग प्रभात वेला में भगवान का नाम सुनते हुए जागे और सारा वातावरण भगवान के यशोगान से गुंजित होकर पावन हो जाए। बाबा ने विद्यार्थियों में आत्मिक बल
और आत्मिक एकता पैदा करने पर जोर दिया। महिलाओं को अपनी बहनों की सेवा करने के लिए सेवा समितियां संगठित करने की सलाह दी। इस प्रकार प्रशांति मिलन से बाबा के अनुग्रह की गंगा सबका उद्धार करती, सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती, निराशा में आशा का संचार करती, सेवा को पावन बनाती, शुभ संकल्पों को दृढ़ करती, दृष्टि दोषों को मिटाती और भगवत मार्ग उजागर करती हुई सतत प्रवाहित हो रही है। ओम श्री साई राम। आज थोड़ा सा रिपीट हो गया था, चलो भगवान की यही होगी कि भगवान की वाणी दोबारा रिपीट हो गई, तो शायद हमें जरूरत होगी इस बात की। ओम श्री साई राम। हाँ जी मैडम चंद्रलेखा जी। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम। शर्म जी। डॉक्टर साहब आप बड़े दिन से आए नहीं, स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है, बस थोड़ा मैं व्यस्त था कुछ और काम में। अच्छा, हाँ। आपसे आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, बड़ी वेट कर रहे हैं आपकी। साई राम। सभी आए हुए भक्तों को मेरा साईं राम। आज के जो मैंने सुना है, भगवान अपने भक्तों पर, चाहे वो इस देश के थे या विदेश के थे, इतनी अथाह कृपा रही है कि जहां भी उनके भक्त इनको याद करते थे या ना करते थे, लेकिन इन्होंने सबको याद रखा है। पता नहीं किस किस जन्म के संपर्क भगवान बाबा के साथ उन भक्तों के रहे होंगे कि किस किस देश से बुला करके उन्होंने अपने चरणों में लाया और उनके जीवन को धन्य किया है। इसी प्रकार अभी बता रहे थे बहन इंदिरा देवी की, कहा मैक्सिको में रहने वाली एक योगा टीचर को भगवान बाबा ने यहाँ पर पुटाप्रति बुला करके अपने बच्चों के सामने योग कक्षाएं आरंभ की और स्वयं 2 दिन बैठ करके उनको देखा, और देखा ही नहीं बल्कि उनको बड़ा विस्तार से एक एक बारे में, ज्योतिष ध्यान के बारे में, वेदों के बारे में सब कुछ उनको समझा। और ये इंदिरा देवी ही भगवान बाबा की ऐसी भगत थी कि वहां पर सारे मैक्सिको में भी जाकर के, अमेरिका में भी जाकर के भगवान बाबा के कितने ही सेंटर स्थापित करके वहां पर लोगों को भगवान बाबा के बारे में बताया, और वो विभूति वितरित करती थी बाबा की वहां पर। और जब समाप्त हो जाती थी तो बेचारी बड़ी परेशान होती थी। एक बार स्वामी हाँ पुटाप्रति में ही कि स्वामी ये विभूति समाप्त हो जाती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, भाई क्या दूं भक्तों को, तो बड़ी लगन से आते हैं मेरे पास। तो स्वामी ने स्वयं एक चांदी की डिबिया सृजित करके और उनको वो अक्षय पात्र दिया था कि इसकी विभूति कभी समाप्त नहीं होगी और जब भी तुम चाहोगे ये भरी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने कृपा की कि कहाँ पर वो उस विभूति को उनके पास रही सदा के लिए। और इतना दृढ़ विश्वास था उनका कि एक बार उनके जो मकान था वहां बाबा का बना रखा था उन्होंने मंदिर, वहां उसमें आग लगी। सारे आसपास के इलाके में जंगली इलाका, वो थारा इलाका, चारों जंगल थे, और वो बाहर गई हुई थी, वहां थी भी नहीं। तो उसे पता लगा, वो अमेरिका में थी, मैक्सिको में इसका मकान था, तो इसे टेलीफोन से पता लगा कि जी इसी तरह लगी है सार, बिल्कुल आपके मकान तक पहुंचने वाली। तो इसने कहा मेरा मकान नहीं है, वो स्वामी का मकान है, वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और देखिए उनके मकान के बिल्कुल पास आकर के वो जंगल की आग अपने आप बुझ गई और कोई भी नुकसान उसको नहीं हो पाया। तो भगवान बाबा अपने डिवोटीज का जो पूर्ण समर्पित है और सब कुछ भगवान के अनुसार अपने जीवन लगा दिया है, उनकी सब कुछ रक्षा स्वामी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसे नहीं कोई चिंता होती किसी प्रकार की भी। तो इतने अच्छे अच्छे भगवान बाबा ने अपने भक्तों को चुना है और जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं रात दिन, तो उन पर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहती है। तो इसी प्रकार से दशहरे का वर्णन है। दशहरे पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे, सब माताओं की पूजा होती थी, आरतियां होती थी, और फिर ये धर्म क्षेत्र का स्टोन स्वामी ने रखा, वहीं पर क्रिएट किया, उनका 9 ग्रहों की प्लेट उसको रख करके वहां शुरू करवाया काम।
और फिर वहीं पर 67 के अंदर प्रथम सेवा दल की मीटिंग रखी गई, प्रेसिडेंट बनाए गए, नियम बनाए गए। तो इस प्रकार इस सारे चैप्टर के अंदर भगवान बाबा ने यही बताया है कि किस प्रकार से उन 66 के अंदर भगवान के विभिन्न प्रकार के कार्य पब्लिक के सामने, जनता के सामने आए और स्वामी को दर्शन के करने का उनको अलग अलग स्थानों पर अवसर प्राप्त हुआ। साई राम, मैं इतना ही आपको बताना चाहता था, आगे आप बताएं कृपया। साई राम। बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा क्या कहूंगी कि जो इंदिरा देवी के बारे में आपने बताया, हाँ। तो इससे आदर्श जो स्वामी के भक्त हैं वो ही हमारे लिए भी आदर्श हैं, और जिन्होंने कितने समर्पण के साथ स्वामी के चरणों में समाज की सेवा की, अपना उद्धार किया, समाज का उद्धार किया। जैसे भक्तों के लिए हम नतमस्तक हैं। और अभी इसी चैप्टर में, इसी श्रृंखला में आगे 14 नवंबर को इसके बाद प्रशांति निलयम स्वामी पहुंचे, और 23 नवंबर को बाबा का जन्म दिवस उत्सव था, और बाबा ने चार्ल्स पेन को लॉस एंजलिस में दिए अपने उपदेशों में कहा था, आया जाता है। स्वामी ने उनको कहा, हजारों लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो दर्शन मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बैठाकर निलयम में लाकर करवाए हैं, किंतु ये मत सोचो कि ये मेरा जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पेन को तो सूक्ष्म रूप से ही के दर्शन होते थे, और स्वामी ने खुद ही देखिए क्या क्या कहा कि हजारों लोग मेरे दर्शन के लिए आते हैं, और वो तो लॉस एंजलिस में ही है, लेकिन स्वामी ने उसको यहाँ दर्शन करवाए, और ये मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बैठाकर निलयम में लाकर करवाए हैं ये दर्शन, किंतु ये मत सोचो कि ये मेरा जन्म दिवस मनाए। फिर उसके बावजूद भी उसको उस समारोह का जो उत्सव स्वामी के जन्म दिवस पे प्रशांति निलयम में मनाया जाता है, जो दृश्य होता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया शॉर्ट में, एक थोड़े में सारी दुनिया यहाँ इकट्ठी हो गई है। उसको दिखाया, और फिर उसके साथ ही क्या कहा, साथ में संदेश भी दिया, किंतु ये मत सोचो कि ये मेरा जन्म दिवस मनाया जा रहा है। नहीं, मैं तो तुम में से प्रत्येक का ही अंग हूं। क्षण प्रति क्षण और वर्षानुवर्ष, एक साल के बाद दूसरा वर्ष, वर्षानुवर्ष चलने वाले विकास क्रम में प्रवाहगत होते हुए तुम मेरी वाहिनी के संगम में विलीन हो जाओगे। ये तो उपदेश बाबा ने 7 समुद्र पार पेन को दिया था। मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूंगी, किन शब्दों में क्या क्या स्वामी ने अभिव्यक्ति की उसको, कि मैं तो तुम में से प्रत्येक का ही अंग हूं। क्षण प्रतिक्षण और वर्षानुवर्ष, हर प्रतिक्षण और एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष आता है, प्रतिक्षण चलने वाले विकास क्रम में प्रवाहगत होते हुए, जो भी विकास हो रहा है, विकास से अभिप्राय केवल बाह्य विकास से नहीं है, यहाँ पर आत्मिक विकास से अभिप्राय है। प्रवाह उसी विकास में बहते हुए, चलते हुए, अपने आध्यात्मिक उन्नति में प्रवाहित होते हुए तुम सब मेरी वाहिनी के संगम में, मेरी वाहिनी, मेरा जो प्रवाह है के संगम में विलीन हो जाओगे। ये तो उपदेश बाबा ने 7 समुद्र पार पेन को दिया था, किंतु उन्होंने 23 नवंबर को प्रशांति निलयम में कहा अलग से, ये मेरा जन्म दिवस नहीं है, ना मेरा जन्म होता है और ना ही जन्मदिन। मैं तो जन्म मरण से परे
काल के बंधनों से मुक्त हूँ। आप अपना जन्म दिवस मनाओ। ये जन्म दिवस नहीं जिस दिन आप बंधन में पड़े, बल्कि वह दिन सच्चा जन्म दिवस है जब तुम में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस दिन तुम मेरी पूजा अर्चना करो। जिस दिन तुम मैं हो जाओ और असीमित आनंद प्राप्त करो, और जिस दिन तुम्हें ये गर्व हो कि तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ। ये स्वामी ने सबके लिए, जो उस वक्त स्वामी के जन्म दिवस को मनाने के लिए जो भक्तगण एकत्रित थे, लाखों में होते हैं, उन सबको स्वामी ने ये संदेश दिया। और यही वास्तव में जीवन की सार्थकता है कि इस शरीर के रहते इस अंतिम अनुभूति तक हमें हर एक को पहुंचना है। स्वामी यही हमसे चाहते हैं। इस शरीर के रहते हुए हम अपने आप को पहचान लें कि वास्तव में हम क्या हैं, हम कौन हैं। शरीर से ऊपर उठते हुए, देह भाव से ऊपर उठते हुए हम अंदर स्थित देव भाव की तरफ आगे बढ़े, उसको पहचान लें। बस यही स्वामी हमसे चाहते हैं कि जिस दिन हम जानेंगे वही भगवान का जन्म दिवस मनाना होगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि तुम में और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, तुम तो एक ही है। वो परम आत्मा है तो हम उस परमात्मा के अंश आत्मा है, जीव आत्मा है। तो जब जीव आत्मा बंधन में है, जब जीव आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होकर उस परम आत्मा के स्वरूप को जान लेती है, बस वही वास्तव में जन्मदिन मनाने की सार्थकता होती है। ऐसे सुंदर शब्दों को तो हमें बार बार अपने पूजा गृह में रहकर पाठ को ही पढ़ना चाहिए, ताकि हर दिन हमें ये चेतना बनी रहे कि हमारे इस दुनिया में आने का उद्देश्य हमारे जीवन का क्या है, कितना उद्देश्य प्राप्त कर लिया और कितना अभी करना है और कैसे करना है। भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हुए इस उद्देश्य तक पहुंचे जब तेरे और मेरे का अंतर खत्म हो जाए। इस तरह से भगवान के जन्म दिवस मनाए जाते और अभी भी मनाए जाते हैं और मनाए जाते रहेंगे। वास्तव में तो स्वामी इतने गणों को इकट्ठा करके प्रशांति निलयम में बस उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, चेतना को समुन्नत करने के लिए ही बुलाते थे और बुलाते हैं, ताकि यहाँ जो भी आया है उसकी चेतना जागृत हो, वो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सचेत हो। इसीलिए ही स्वामी जन्म दिवस इत्यादि ऐसे उत्सवों पर बहुत अपार भक्त गणों की भीड़ को बुलाते और उनको यही इस तरीके से उनकी आत्मा को जागृत करके, उनकी चेतना को जागृत करते, यही स्वामी का उद्देश्य था। और फिर हमने अनुभव भी किया है, जब कभी ऐसी भीड़ हम फंक्शंस में हम इकट्ठे भी हुए तो ना जाने वो कितने ही दिन कैसे ही बीत जाते थे। एक अजीब तरह का उल्लास, खुशी, आनंद हमारे हृदय में होती, और वो यही खुशी जो भगवान हमें देते थे, वो सांसारिक खुशी से बिल्कुल अलग तरह की खुशी होती है जो भगवान ने हमें वहां पर दी। और इसके साथ ही एक जगह पर स्वामी ने क्या कहा कि बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का परम प्राप्त करने के लिए सुअवसर के साथ साथ संपूर्ण विश्व से आने वाले भक्तजनों के सत्संग का लाभ प्राप्त होने की संभावनाओं ने देश के सभी प्रदेशों के सत्यसाई संगठनों और उनकी शाखाओं और इकाइयों में उत्साह की एक लहर दौड़ाई। अब स्वामी ने इसके बाद, ये सन 1967 का संकेत है कि जब 20 दिसंबर 1967, तब तो सम्मेलन भी हो गया 65 में, सत्यसाई, मुझे एग्जैक्ट नहीं ईयर याद आ रहा, 65 से 67 के बीच का ही वो समय है जब स्वामी ने श्री सत्यसाई सेवा संगठन धर्म क्षेत्र में ही इसकी नींव रखी और उसके अंतर्गत
जो कार्य करेंगे वो समितियां और इकाइयां बनाएं। और उनका कितना, ये जो हम समितियां बनी उनका उद्देश्य क्या है? वो यही उद्देश्य है कि इन समितियों में रहते हुए एक प्रकार की मनोवृत्तियों के मिलते हैं और परस्पर बहुत प्रेम के साथ हम अपने जीवन को कोई दिशा दे सकें और उसी उसी प्रेम में सरोबार करते हुए अपने आप को हम अपने जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त कर सकें जो स्वामी ने अभी पीछे कहा कि तेरे में और तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से स्वामी ने इनको भी हर एक सत्यसाई सेवा संगठन के सदस्य को और प्रभारियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, इनको समझने की आवश्यकता है, ताकि हम जो भगवान ने जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाली है, हम सबके ऊपर है। एक एक सदस्य जो भगवान से जुड़ा है उसकी हर एक की जिम्मेवारी है कि हम स्वामी के जो स्वामी हमसे चाहते हैं क्या उसके अनुसार हम समिति में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर हम काम कर रहे हैं वैसे और हमारी सोच भी बड़ी पवित्र हो रही है, सोच के अनुसार हमारे कर्म भी पवित्र हो रहे हैं, तो बस फिर तो कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा और चारों ओर शांति ही शांति होगी, जो स्वामी का एकमात्र उद्देश्य था। तो आज तो इतना ही ये आज पूरा हुआ। और आगे थोड़ा सा भी 10 मिनट बचते हैं। मैं इस एक पेज है पुकार प्रत्युत्तर, इसको मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ। बाबा की संभाषण सुनने के लिए एकत्रित विशाल जन समुदाय को बाबा हमेशा दिव्यात्म स्वरूप लारा कहकर संबोधित किए। कभी उन्होंने ये जो दिव्यात्म स्वरूप लारा भगवान कहते हैं वो हमारे शरीर के लिए संबोधित नहीं करते, उसके लिए शरीर कोई मायना नहीं रखता। वो तो हमारे शरीर के अंदर जो विराजमान है, जो दिव्य चेतना है, के कारण से, जिसके होते हुए हम सजीव हैं, ये शरीर सजीव है, आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है, हाथ हिल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, स्वामी उसको संबोधित करते हैं। स्वामी का हमारे साथ वो रिश्ता है, वो आत्मा का रिश्ता है। स्वामी का शरीरों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इसीलिए स्वामी ने जिन जिन दिव्यात्माओं को चुना है, वो चाहे विश्व के किसी भाग में जन्मे या हमारे भारतवर्ष के किसी भाग में जन्मी हो, वो दिव्यात्माएं जिनका भगवान के साथ पूर्व जन्मों में, अवतारों में न जाने कितना नजदीकी संबंध है, और वो बड़ी पवित्र आत्माएं जिनको भगवान ने चुन लिया है। तो इसी संबंध से भगवान हमें सिर्फ दिव्यात्म स्वरूप लारा कहकर संबोधित करते हैं। बाबा सबको अपने में और अपने को सब में देखते हैं। कई बार मैंने भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ा, सर्वभूतानि आत्मनि च सर्वभूतानि। भगवत गीता में समस्त भूतों में, समस्त प्राणी जगत में वो आत्मा एक ही है। और आत्मनि च सर्वभूतानि, आत्मा में वो इस समस्त जीव, समस्त प्राणी, समस्त भूत विद्यमान है। इसी संबंध से भगवान हमें संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान तो इसी शब्द को हम अपनी लोक भाषा में, अपनी सुंदर सरल भाषा में बोल देते हैं, वो तो घट घट वासी है, वो तो कण कण में है तो इसीलिए कि भगवत गीता में ये बात की, और इसीलिए भगवान हमें दिव्यात्म स्वरूप लारा सम्मान देते हैं। और हम उनका संबोधन ही क्या है, लेकिन हम तो केवल शरीर के स्तर पर ही इस संबोधन को समझते रहे और कहकर संबोधित करते हैं। बाबा सबको अपने में और अपने को सब में देखते हैं। ये आत्म तादात्म्य परम सत्य है। आत्म तादात्म्य, ये जो आत्म संबंध है, तादात्म्य संबंध है, ये परम सत्य है। किंतु हम इसे नहीं समझ पाते और पार्थक्य के मोह जाल में फंसे
खुशियां मनाते हैं। हम कहाँ समझते हैं इसको, हम शरीर का रिश्ता समझते हैं, और इसीलिए पार्थक्य शब्द का प्रयोग किया। पार्थक्य से विप्राय भिन्नता, अलगाव। तो पार्थक्य के मोह जाल में फंसे हुए खुशियां मनाते हैं। किसी से हमारा मेल जो है, किसी के प्रति देखते ही हमारी कोई और भावना आती है, किसी को के प्रति हमारी और भावना है। ये है पार्थक्य की भावना, जो कि शरीर से रिलेटेड है। उसके हर प्राणी जगत में, जीव जंतु जगत में, कीट पतंग में, सब में वही तो आत्मा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भगवान का एक जिक्र सुना, और भगवान बोल रहे हैं एक आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा। ये बोल रहे थे कि एक ही आत्मा है जो समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान है, और मोह जाल में फंसे खुशियां मनाते हैं और उसके फल भुगतते हैं। हाँ, जैसा काम करेंगे, जैसे करेंगे, फल तो उसके अनुसार ही मिलेगा। और इस पर भी मैंने अभी दो दिन पहले जो मैंने बाबा के स्टूडेंट से भगवत गीता पर वार्तालाप सुना, वो बड़ा ही सुंदर था। फिर किसी टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी फल के बारे में, कि कैसे कर्मों का फल मिलता है। कि स्वामी से जब प्रार्थना करते, स्वामी हमारी रक्षा करो, बहुत कष्ट में है, तो वो चल रहे थे स्वामी के विद्यार्थी, जो बचपन से लेकर स्वामी के साथ रहे, कि स्वामी रक्षा करते भी हैं और स्थिर भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कर्म कर, मैं अपनी लोक भाषा में बोलती हूँ, अपनी गुरु माँ की भाषा में बोलती हूँ, कि वो तो छूटा हुआ तीर है। वो छूटा हुआ तीर है जो जो हमने छोड़ दिया, जो छूट गया हमसे, उसका भुगतान तो करना ही है। लेकिन स्वामी फिर उन्होंने बाद में ग्रेस की बात भी की, कि कभी ग्रेस भी प्राप्त होती है। तो ये लंबी चर्चा है, कभी कर्मों पर विषय पर करेंगे तो जरूर चर्चा करेंगे। बाबा प्रेम, बल, बुद्धि, दया भी तो बाबा घोषणा करते हैं, संपूर्ण विश्व मेरा घर है। जो मुझे स्वीकार नहीं करते वे भी मेरे ही हैं। मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं उनका प्रत्युत्तर दूंगा, किंतु दूंगा। किसी भी रूप में मुझे देखो, मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं तुम्हारे में, तुम्हारी निम्न स्थिति में भी उसी प्रकार और उतना ही हूं, जिस प्रकार और जितना तुम्हारी श्रेष्ठतम स्थिति में। ना किसी की निंदा करो, ना तो तुम किसी की निंदा करो, और ना ही किसी को हानि पहुंचाओ। ऐसा करने पर तुम मेरी ही निंदा करते हो और मुझे ही हानि पहुंचाते हो, क्योंकि मैं उसमें भी तो हूँ। ऐसी सार्वभौमिकता है और ऐसी सर्वव्यापकता है, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप और प्रेम की। ये जो स्वामी ने शब्द कहे, मैंने ऐसे ही अनुभूत दिव्यात्माओं के मुंह से पहले भी सुना है। क्योंकि जो भगवत स्वरूप है, जो दिव्यात्मा है स्वयं, उनके लिए कोई अंतर नहीं, सब में वे हैं और उनमें सब है, कोई अंतर ही नहीं। तो फिर जिस किसी एक को भी हमने कष्ट पहुंचाया, किसी एक के लिए भी अपशब्द कहे, तो फिर हमने उसी भगवान के स्वरूप की कष्ट पहुंचाया और उसके लिए ही हमने अपशब्द कहे। ये साधना का चरमोत्कर्ष है। और चरम क्या है? ये साधना का एकमात्र लक्ष्य है, और इसी ऊंचाई तक हमें भगवान लेकर जाना चाहते हैं। अगर इस ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं तो बस फिर तो सारे विश्व में, पहले तो हमारे में परिवर्तन होगा, बस प्रेम ही प्रेम के सिवाय कुछ नहीं होगा। और बाकी तो सब जो कुछ होता है वो कुछ भी नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम होगा। तो इसीलिए ये है साधना का वो ऊंचाई, जहां तक प्रत्येक स्वामी के प्रति समर्पित भक्त को पहुंचना है। ये उनका प्रेम ही तो है कि हमें स्वयं के संबंध में ही खुला आमंत्रण देता है। आओ, जांचो, परखो, अनुभव करो। हाँ, स्वामी सबको बोलते थे, आओ, जांचो, परखो, अनुभव करो, और पूर्ण विवेक बुद्धि के साथ निर्णय करो
और तब स्वीकार करो। स्वामी सबको बुलाते थे ऐसे कि तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम किसी के कहने किसी के प्रभाव में आकर मत करो, लेकिन तुम आओ, स्वयं आओ, जांचो परखो, अनुभव करो, पूर्ण विवेक बुद्धि के साथ निर्णय करो और स- त- तब स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें स्वीकार भी नहीं करना है। इस प्रकार से सबको आमंत्रित करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि वो तो सब में विद्यमान है और सब उसी में है और वो सब में है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझा देते हैं सबको, और तभी भगवान ने सब में ट्रांसफॉर्मेशन की। और अभी भी उनका धर्म का कार्य यही रहता है कि वो तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए, हृदय परिवर्तन के लिए आए। और अब तो हृदय परिवर्तन यही एकमात्र साधना का उद्देश्य और इसकी तरफ बढ़ना ही है और इसको सार्थक करना ही है। स्वामी के चरण कमलों के योग्य हमें बनना ही है। ओम साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।